आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों ने बीज पढ़ा था एक दिन, और बीज में ये पढ़ा था कि जब बीज का अंकुरण होता है तो उसमें से 2 अंकुर निकलते हैं, ये कहलाता है प्रांकुर, वेरी गुड। और दूसरा मूलांकुर, जो ऊपर को जाता है, हवा की तरफ गति करता है, सूरज के प्रकाश में गति करता है, वो प्रांकुर, और जो नीचे गति करता है वो मूलांकुर। इनके नाम इसलिए रखे, मूल से बनती है जड़ और प्रांकुर से प्ररोह, तो मूल और प्ररोह। अब आगे जाके पौधा विकसित होता है। आइए आज हम पौधे के भागों को पढ़ें, मूल तंत्र में क्या क्या आता है और प्ररोह तंत्र में क्या क्या। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि गमले में पौधा लगा होता है, धरती पे लगा हो सकता है, क्यारी में लगा हो सकता है, गमले में लगा हो सकता है। इसमें जो हिस्सा नीचे होता है, जिसमें इतना हिस्सा जो नीचे रहता है, भूमि के नीचे दबा रहता है, इसको कहते हैं मूल या जड़। इसको कहते हैं मूल या जड़। और जड़ के ऊपर जो हिस्सा सीधा चला जाता, इसको तना बोलते हैं, इसको तना बोलते हैं। इसे हम इसमें देख सकते हैं, तने का मोटा भाग जो आगे चलकर कई भागों में विभक्त हो जाता है, उसे तना कहते हैं, तना। और ये जो भाग हैं पतले पतले, इनको शाखाएं बोलते हैं। तो पौधे में सबसे नीचे हुई एक जड़, जड़ के बाद हुआ तना, तने के बाद हुई शाखाएं, और शाखाओं के बाद हम आगे जब जाते हैं तो एक बहुत आवश्यक भाग है पत्ती। तने का एक आवश्यक भाग है पत्ती, और ये पत्तियां बहुत सारे प्रकार की हो सकती है, इस तरह की भी, इस तरह की कटे किनारों वाली, छोटी छोटी, और इस तरह से ये सुई के जैसे भी हो सकती, कुछ तरह से हो सकती। तो पहला भाग हमारा था नीचे का जड़, दूसरा हुआ हमारा तना, तीसरा हमारा शाखा, चौथा पत्तियां। और पत्तियों के बाद इसमें फूल लगे होते हैं। अब देखो, ये कलियां लग गई, और कलियां जब विकसित हो जाती तो यू कैन सी क्लियरली दिस इज द फ्लावर। ये फूल, कई तरह के फूल होते हैं। तो इस तरह से जो हिस्सा नीचे रहता है उसे कहते हैं मूल तंत्र, और ऊपर का प्ररोह तंत्र। मूल तंत्र में जड़ें आती, जड़ें भी आगे चल के आप पढ़ोगे, कुछ जड़ें फैली फैली ऊपर रहती, और कुछ जड़ें कुछ पौधों की बहुत नीचे तक चली जाती, वो एक अलग विभाग है। तो आज हम आप लोगों को जो ये पढ़ा रहे थे, अब थोड़ा सा आपको बताते चलें कि जो जड़ है वो मिट्टी में से पानी और खनिज लवणों को लेकर यहाँ तक जाती है, पूरे शरीर में जाता है इससे। और जो पत्ती है वो सूरज के प्रकाश में भोजन बनाती है, वो पूरे शरीर में जाता है। तो नीचे से कच्चा माल जाता है, कच्चा भोजन, और पत्ती उसे पका देती, वो पका भोजन पूरे शरीर में जाता है। पत्ती का काम हो गया। और फूल क्या है, फूल पकने के बाद फल बनाते हैं, और फल बनाने के बाद बच्चों उसमें से फिर से बीज निकलते हैं, और बीज से अंकुरण होके फिर से हमारा पौधा बन जाता है। तो जड़ का काम है रसारोहण, यानी पानी को, लवणों को ऊपर देना। पत्ती का काम है भोजन बनाना, और तने का काम है सहारा देना। इतने से तने ने इतने बड़े पौधे को पूरा पकड़ लिया, यांत्रिक बल प्रदान करता है। तने कई तरह के हो सकते हैं, बिल्कुल पतले भी हो सकते, छोटे भी हो सकते, तने बड़े बड़े भी हो सकते हैं। तने इतने पतले और भी पतले हो सकते हैं। इस तरह से आज हमने पौधे के भागों को पढ़ा, उनका कार्य। तो अब हम इसको देखेंगे मिलाने का काम। इसको थोड़ी देर के लिए मैं इन पॉट्स को यहाँ से थोड़ा सा रिमूव करना चाहूँगा। जैसे यहाँ लिखा है जड़, तो जड़ क्या कार्य करती है? जड़ भोजन बनाना, गलत होगा। जड़ का कार्य इसमें हम चुनेंगे, जड़ का कार्य होगा रसारोहण, जड़ का कार्य होगा रस को ऊपर चढ़ाना। तना हमारा क्या करेगा? तने का काम है सहारा देना। और पत्ती हमारी क्या करती है? भोजन बनाना। और पुष्प हमारा करता है प्रजनन करना। इस तरह से तुम्हें ये प्रश्नावली मिलेगी, इससे आधारित कई प्रश्न तुमको हल करना पड़ेंगे। आज हमारा उद्देश्य था आपको पौधे के विभिन्न भागों को और उनके कार्यों के बारे में बताना। तो आपने बहुत ध्यान से पाठ को पढ़ा। धन्यवाद।